आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औराद तालुके में तालुका स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक के प्राथमिक और हाई स्कूल उच्च विद्यालय के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एंटी करप्शन बोर्ड को लेकर सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कसा तंज। मैसूर दशहरे के समारोह का उद्घाटन करने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति की भेंट। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे के निजी सेवक रहे चंपा सिंह थापा को अपने गुट में किया शामिल। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापे, 247 हिरासत में। दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन। अब लाइव स्ट्रीमिंग से आम लोग भी देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में केसों की सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के सपूत बसवराज मलशेट्टी हुडगी ने राज्य गोवा की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में जेर इलाज रहकर सिर्फ 30 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। आज भी गोवा में उनकी याद में स्मारक बना हुआ है और उनके नाम से एक ट्रस्ट भी चलाया जा रहा है। स्वतंत्र सेनानी बसवराज मलशेट्टी हुडगी के पुत्र दिलीप कुमार बगदलकर काउंसलर चिटगुप्पा के बहुत ही प्रतिष्ठित और काबिल इंसान हैं। पूर्व में टीएमसी चिटगुप्पा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चिटगुप्पा में कांग्रेस के वो बड़े नेता और सेकुलर इंसान हैं। हाल ही में आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिलीप कुमार बगदल को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनके पिता के गोवा की आज़ादी में अहम रोल निभाने पर उन्हें सम्मानित किया है। इस संबंध में मोहल्ला दस्तगीर चिटगुप्पा के जिम्मेदारों की ओर से उनके पुत्र सीनियर कांग्रेस नेता व टीएमसी चिटगुप्पा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार बगदलकर की शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहल्ला दस्तगीर के प्रसिद्ध व्यक्ति और चिटगुप्पा के सीनियर कांग्रेस नेता व हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्रोसेसिंग संघ जिला बिदर के उपाध्यक्ष अलहाज मोहम्मद हुसैन जमादार और गौसिया मस्जिद मोहल्ला दस्तगीर चिटगुप्पा के इमाम व खतीब मौलाना खुर्शीद आलम खासमी, मोहम्मद महताब मचकुरी, मोहम्मद अहमद पाशा पूर्व काउंसलर, मोहम्मद इस्माइल पीरावाले, मोहम्मद बाबा आरसीसी काउंसलर, मोहम्मद गुलाम रसूल बंदगी टीचर, मोहम्मद अब्दुल करीम अंजुमन, सैयद अकील किराना शॉप और मोहम्मद नज़ीर उपस्थित थे। केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। बीदर जिले के औराद तालुके में तालुका स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक सरकार के प्राथमिक और हाई स्कूल उच्च विद्यालय के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इस समारोह का उद्घाटन किया और साथ ही संबोधित किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि एक ऐसा देश जो ज्ञान को महत्व देता है, अगर मेरे भारत भूमि पर कुछ नई खोज होना है तो मूल मंत्र शिक्षा और शिक्षा है। मैकाले की शिक्षा का मार्ग अभी भी प्रचलित है। उन्होंने कहा कि अगर इसे हासिल करना है तो ये शिक्षा से ही संभव है। शिक्षक का ये दायित्व है कि वो केवल बच्चे में निहित ऊर्जा को बाहर निकाले, बल्कि उसका अच्छे से मार्गदर्शन करे और उसे आने वाले दिनों में खुद को बेहतर बनाने और समाज को बेहतर बनाने के कार्य में लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्राण शिक्षक है और चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका महान है। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि शिक्षकों के बिना सुंदर समाज का निर्माण असंभव है। शहर के अमरेश्वर डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित तालुका स्तर के शिक्षक दिवस समारोह और तालुका के सभी शिक्षकों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि मानव जाति के व्यापक विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में औराद और कमलनगर तालुके में एसएसएलसी और पीयूसी के परिणाम बढ़ाने के लिए शिक्षकों के विचार अमूल्य हैं। ये मेरी इच्छा है कि सभी क्षेत्रों में कमलनगर और औराद जुड़वा तालुका सबसे आगे हों। उन्होंने कहा कि इसके पास केवल चिकित्सा शिक्षा है जो शिक्षकों के एक समूह के साथ ही संभव है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, सानिध्य श्री डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, शशील नमोशी, वसंत बिरादर, डीडीपीआई गणपति बारात के, डीडीपी चंद्रकांता शाबादकर, तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, तालुका पंचायत ईओ
बीरेंद्र सिंह ठाकुर, बीईओ मकसूद, बीआरसी प्रकाश राठौड़, शिव कुमार घाटे, तालू सहित गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न संघों के पदाधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के प्रारंभ से पूर्व गौ पूजा की गई। महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। डॉक्टर मंत्री ने सर्वपल्ली राधाकृष्णा और सावित्रीबाई फुले के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि राधाकृष्णन और फुले को आदर्श अपनाना चाहिए। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುಮಾರು 12 ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇತರದ್ದೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी राज्य की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के सिद्धरामैया ने सोमवार को नए अंदाज में हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में कथित रिश्वत के कल्चर को खत्म करने के लिए प्रस्तावित प्रतिज्ञा की आलोचना की। दरअसल बसवराज बोम्मई सरकार को एक नागरिक समूह से प्रस्ताव मिला है कि सभी सरकारी अधिकारियों के पास अपनी ईमानदारी की पुष्टि करने के लिए उनके कमरों में एक बोर्ड होना चाहिए। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एक पत्र में लिखा है कि सिटीजन इंक्वायरी काउंसिल ने सुझाव दिया है कि अफसरों के कमरे में एक तख्ता हो जिस पर लिखा हो किसी को मुझे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, मैं एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं बनूंगा। इस पर निशाना साधते हुए सिद्धरामैया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री बोम्मई को पहले अपने घर के सामने इस तरह का बोर्ड लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, रिपोर्टों के अनुसार राज्य की बीजेपी सरकार अब हर सरकारी कार्यालयों को बोर्ड लगाने के लिए कहेगी जो कहता है किसी को मुझे रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं बनूंगा। ऐसे में सीएम बोम्मई पहले अपने मंत्रियों और अपने घर के सामने बोर्ड लगाएं। उन्होंने कहा, सरकार को नौकरशाहों और अधिकारियों पर दोष नहीं डालना चाहिए क्योंकि काउंसिल ने मंत्रियों की ओर इशारा किया है, अधिकारियों की ओर नहीं। मैसूर दशहरे के समारोह का उद्घाटन करने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति भेंट दी गई। चामुंडेश्वरी की ये मूर्ति 92.5% शुद्ध चांदी से बनी हुई है। इसे जयपुर राजस्थान के कारीगरों ने डिजाइन किया है और इस मूर्ति का वजन 4.25 किलोग्राम है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मैसूर के जिला इंचार्ज मंत्री सोमशेखर की तरफ से 70,000 रुपये की साड़ी भेंट दी गई है जो शुद्ध रेशम और शुद्ध सोने के धागों का उपयोग करके बनाई गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने आधी रात के बाद मानव हृदय को ले जाने के लिए ग्रीन चैल का आयोजन किया। केवीबी रेड्डी के प्रबंध निर्देशक LNT मेट्रो रेल हैदराबाद ने कहा कि मेट्रो अधिकारियों को एक फार्मेसी से एक फोन आया जिसमें एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए मेट्रो रेल के माध्यम से मानव हृदय प्रत्यारोपण का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर मेट्रो रेल ने 26 सितंबर की तड़के ग्रीन चैल द्वारा एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की ताकि धड़कते हुए मानव हृदय को नागुल से जुबली हिल्स चेकपोस्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। नगर से इस दिल को नागोल मेट्रो स्टेशन लाया गया। बाद में इस दिल के लिए वेटिंग ट्रेन 25 मिनट में दिल को जुबली हिल्स चेकपोस्ट तक ले गई। जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास इंतजार कर रही एक एम्बुलेंस द्वारा उन्हें एक मेडिकल टीम के साथ अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने एक मरीज में उनके दिल का प्रत्यारोपण करके उनकी जान बचाई। 40 विधायकों के साथ बगावत कर उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद छीनने वाले एकनाथ शिंदे ने पार्टी विस्तार के तहत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और झटका दिया है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा सोमवार को शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं।
थापा ने ठाणे में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अपने समर्थन की घोषणा की। चंपा सिंह थापा बाला साहेब ठाकरे के निजी सेवक रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283992। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई में 247 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में 72 लोगों को, आसाम में 20 लोगों को, दिल्ली में 32 को, महाराष्ट्र में 43 को, गुजरात में 15 को, एमपी में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई पर यह कार्रवाई जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद और बढ़ने की संभावना है। पीएफआई पर दिल्ली में भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। पूरी दिल्ली से अब तक 32 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा है। साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। अगले 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास विशेष तौर पर मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद जामिया यूनिवर्सिटी ने भी स्टूडेंट्स को कड़ी चेतावनी दी है। जामिया नगर में अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देख सकेंगे। आज से संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। इन मामलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली केंद्र विवाद शामिल हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया गया था। संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया गया था। फिलहाल संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया गया है। सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई में फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला लिया गया था। दरअसल 26 सितंबर 2018 को कानून के छात्र की एक याचिका पर शीर्ष अदालत के फैसले ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देते हुए कहा था कि ये खुलापन सूर्य की रोशनी की तरह है जो सर्वश्रेष्ठ कीटाणुशक है। कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी यानी डीएपी डॉप का गठन करने वाले अपने पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि कश्मीरी में डॉप यानी डीएपी का मतलब आराम से लेटे रहना होता है और आज़ाद इसके अभ्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद ने अपने राजनीतिक गठन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डॉप की घोषणा कर दी है। कश्मीरी में डॉप का मतलब आराम से लेटे रहना होता है, आज़ाद इसके अभ्यस्त हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेसी 73 साल के गुलाम नबी आज़ाद ने सोमवार को अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के गठन की घोषणा की। उन्होंने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई राज्य के लोगों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए मंगलवार को समानांतर जनता दी विधानसभा आयोजित करेगी। प्रदेश भाजपा के प्रमुख अश्विनी शर्मा ने ये जानकारी दी है और कहा कि वे आम आदमी पार्टी सरकार को सदन का दुरुपयोग नहीं करने देगी। भाजपा के इस कदम को आप सरकार के खिलाफ जवाबी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले आपने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि उसने आप विधायकों को पैसे की पेशकश कर राज्य सरकार को गिराने का प्रयास किया है। भाजपा ने जनता दी विधानसभा के स्थान का अभी खुलासा नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार को यहां आयोजित किया जाएगा, जिसमें पराली जलाने, जीएसटी एवं बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की 4 दीवारी प्राधिया दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि इस तरह का आदेश मई 2000 में जारी किया गया था, लेकिन निर्देश को दोहराना उचित है। प्रस्तुतियों से सहमत हैं और आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औराद तालुके में तालुका स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक के प्राथमिक और हाई स्कूल उच्च विद्यालय के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एंटी करप्शन बोर्ड को लेकर सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कसा तंज। मैसूर दशहरे के समारोह का उद्घाटन करने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति की भेंट। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे के निजी सेवक रहे चंपा सिंह थापा को अपने गुट में किया शामिल। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापे, 247 हिरासत में। दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन। अब लाइव स्ट्रीमिंग से आम लोग भी देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में केसों की सुनवाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।